हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को कुछ कॉमन मेडिसिन के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि सभी प्रकार के मेडिकल स्टोर पर हमेशा रहना चाहिए। और अगर आप लोग मेडिकल के छात्र हैं तो आप लोगों को ये सारी की सारी दवाइयों के बारे में जानकारी भी रहना चाहिए। तो अगर आप लोग आज का इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज आप लोगों को कुछ कॉमन मेडिसिन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपको जानकारी भी रहना चाहिए, या फिर अगर आप मेडिकल स्टोर चलाते हैं तो वहाँ पर भी ये सारी की सारी दवाइयाँ रखना चाहिए। और अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो इनकी जानकारी भी आप लोगों को रहना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। अगर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको आप लोग लिख सकते हैं। नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लोग इसको वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप लोग को कुछ हमसे पूछना है या फिर अपना कोई बात हमसे बताना है तो आप लोग सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी इंस्टाग्राम पर भी सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं और वहाँ पर हमसे पर्सनल भी आप बातें कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए, तो कोई भी दवा अपने से इस्तेमाल ना करें। सबसे पहली बात, बुखार के लिए कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। फीवर, जिसे एंटीपायरेटिक बोला जाता है, तो इसके लिए पैरासीटामॉल होता है। अब देखिए, पैरासीटामॉल हमारा 500 mg का भी आता है, 650 mg का आता है। बच्चों के लिए लो mg का सिरप भी आता है। तो अगर आप मेडिकल स्टोर चला रहे हैं या फिर आप मेडिकल के छात्र हैं तो आप लोगों को इनके बारे में जानकारी रहना चाहिए। जैसे थोड़ा सा एडल्ट एज के हैं, उनको थोड़ा बहुत फीवर हुआ है, बड़े लोग हैं तो उनको 500 mg का दे सकते हैं। बुखार ज़्यादा तेज है तो उनको 650 mg का देना पड़ेगा। तो पैरासीटामॉल आपके पास है तो आपसे पैरासीटामॉल कोई 650 mg भी मांग सकता है, 500 mg का भी मांग सकता है। जैसा उनको कहा जाएगा, डॉक्टर जैसे उनको सलाह देंगे वो इसी हिसाब से आपसे दवा लेंगे। तो मान लीजिए अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो आपको ये सारी जानकारी रहना चाहिए कि पैरासीटामॉल के 3 कैटेगरी के आते हैं। बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए सिरप आता है जो कि लो डोज होता है, लेकिन बड़ों के लिए 500 mg का भी आता है, 650 mg का आता है। समझ गए आप लोग। तो ये बुखार के लिए होता है, ठीक, जो कि हमारा पैरासीटामॉल टेबलेट है, ठीक, जो कि हमारा क्या है 500 mg का ये है, ठीक। तो पैरासीटामॉल टेबलेट हमारा सिप्ला कंपनी का है और यहाँ पर आईपी लिखा गया है। इनका मतलब क्या होता है, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से वो लोग इनके बारे में जान लें। जिन्हें इनके बारे में पता है वो लोग वीडियो को थोड़ा सा भगा सकते हैं, क्योंकि हमेशा आप लोगों को ये सारी बात बताते हैं जिससे आप लोगों को हर एक चीज़ याद हो जाए जुबान पर। देखिए, जो फार्माकोपिया होता है दोस्तों, ये हमारे 3 कैटेगरी के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक हमारा होता है आईपी, दूसरा हमारा होता है बीपी और तीसरा हमारा होता है यूएसपी। तो मान लीजिए अगर किसी दवाओं के ऊपर आईपी लिखा गया है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कुछ नहीं होता है, बस जान लीजिए ये दवा हमारा इंडियन फार्माकोपिया का है। बस यही चीज़ यहाँ पर लिखा रहता है दवाओं के ऊपर। वहीं मान लीजिए बीपी लिखा गया है किसी दवाओं के ऊपर तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर नहीं है। इसका आप लोग कोई दूसरा मतलब मत निकालिएगा। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि ये दवा हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। वहीं मान लीजिए अगर किसी दवाओं के ऊपर यूएसपी लिखा गया है तो इसका मतलब होता है वो दवा हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। बस यही फार्माकोपिया का मतलब होता है। फार्माकोपिया 3 कैटेगरी के होते हैं, एक आईपी, एक बीपी, एक यूएसपी। तो जिन्हें पता है ठीक है, जिन्हें नहीं पता है सोचा एक बार बता दूँ। समझ गए आप लोग। तो ये हमारा पैरासीटामॉल होता है जो कि बुखार को ठीक करने के लिए दिया जाता है। पैरासीटामॉल के साथ साथ हमारा एक क्रोसिन भी आता है जो कि पेन को रिलीव करने के लिए दिया जाता है, दर्द को ठीक करने के लिए, जो कि एक पेन किलर का काम करता है। समझ गए आप लोग, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। ये सारी बात आप लोगों को जो बता रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को देख लेना। अगर मान लीजिए कोई मेडिकल स्टोर चला रहा है तो कम से कम ये दवा आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरह से पेशेंट ज़्यादा आएंगे, इससे रिलेटेड ज़्यादा पेशेंट आएंगे। इसीलिए सोचा कुछ ऐसे कॉमन मेडिसिन आप लोगों को बता दें जो कि मेडिकल स्टोर में रखें। मेडिकल के छात्र अगर आप लोग हैं तो भी आपको ये सारी जानकारी रहे, क्योंकि इस तरह से पेशेंट जो होते हैं, जो बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड पेशेंट ज़्यादा मिलते हैं। समझ गए। अब देखिए कुछ पेन किलर के बारे में बता देते हैं। दर्द को ठीक करने के लिए बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, जैसे कि डाइक्लोफिनेक होता है, ये तो होता ही है। कुछ कम्बिनेशन वाले मेडिसिन होते हैं जिसमें डाइक्लोफिनेक पैरासीटामॉल होता है। डाइक्लोफिनेक जो होगा ये दर्द को ठीक करने का काम करेगा, पैरासीटामॉल जो है ये बुखार को भी ठीक करने का काम करेगा। तो इसमें 2 चीज़ का कम्बिनेशन होता है। देखिए ये जो डाइक्लोफिनेक पोटेशियम प्लस पैरासीटामॉल टेबलेट है, ये 2 चीज़ का कम्बिनेशन इसमें है जो कि दर्द को भी ठीक करेगा और प्लस मान लीजिए अंदर से बुखार है तो बुखार को भी ठीक करेगा। उसी तरह से हमारा एक पेन किलर और भी होता है, जैसे एसिक्लोफिनेक प्लस पैरासीटामॉल, निमेसलाइड पैरासीटामॉल। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? पेन किलर होते हैं। सिंपल ज़्यादा से ज़्यादा डाइक्लोफिनेक दिया जाता है और डाइक्लो का आता है इंजेक्शन भी। अगर मान लीजिए किसी को ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, अब उनको तुरंत रिलीफ कराना है
तो उसके लिए हम लोग इंजेक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं, और इंजेक्शन का इस्तेमाल डॉक्टर लोग करते हैं। या फिर आप मान लीजिए फार्मासिस्ट हैं और डॉक्टर आपसे कह दिए इस इंजेक्शन को लगाने के लिए, मान लीजिए आप प्रैक्टिस ही कर रहे हैं कहीं पर और आपसे कोई कह दिया लगाने के लिए डाइक्लो, तो हमेशा आपको एक बात याद रखना है। मान लीजिए अगर आप इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं तो मान लीजिए ये हमारा इंजेक्शन का बॉक्स है। अब इस इंजेक्शन में मान लीजिए ये हमारा डाइक्लोफिनेक है, ठीक। तो हमेशा पहली बात तो आपको क्या करना है, नीचे एक यहाँ पर लिखा रहता है कि डोज मतलब किस राउट से लगाना है, इसको किस रूट से लगाना है। तो मान लीजिए वहाँ पर लिखा गया है फॉर यूज ओनली IV। मान लीजिए अगर IV लिखा गया है किसी भी इंजेक्शन के ऊपर तो उसको नस में ही लगाना है। वहीं पर मान लीजिए कहीं पर लिखा गया है IM तो उसको मांस में ही लगाना है। अच्छा, एक छोटा सा डाउट आपका और क्लियर कर देता हूँ, IV और IM का मतलब क्या होता है। मान लीजिए शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा, नहीं पता होगा, तो जान लीजिए IV का फुल फॉर्म होता है इंट्रावेनस, मतलब इस इंजेक्शन को कहाँ पर लगाना है, नस में लगाना है। और IM का मतलब क्या होता है, IM का फुल फॉर्म होता है इंट्रामास्कुलर, मतलब इस इंजेक्शन को कहाँ पे लगाना है दोस्तों, मांस में लगाना है। तो ये बात आपको तो पता ही होगा। तो अगर मान लीजिए कहीं पर IV लगाने के लिए लिखा गया है तो आप हमेशा नस में ही लगाएंगे, वहीं पर कहीं मान लीजिए IM लिखा गया है तो उसको मांस में ही लगाएंगे। और कहीं कहीं पर आप देखेंगे इंजेक्शन में लिखा रहेगा फॉर यूज IV IM, तो उसको आप IM लगाएं या फिर IV लगाएं, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। समझ गए आप लोग, तो ये होता है। चलिए, ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा इंजेक्शन की भी जानकारी आप लोगों को दे दिए हैं। तो दोस्तों ये हमारा होता है कुछ पेन किलर मेडिसिन। सबसे पहले आप लोगों को डाइक्लोफिनेक के बताए हैं। डाइक्लोफिनेक तो सिंपल दिया जाता है, लेकिन कभी कभी कम्बिनेशन वाला भी मेडिसिन दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं शरीर में दर्द भी हो रहा है, अंदर से बुखार भी दिख रहा है, तो उसके लिए कम्बिनेशन का मेडिसिन दिया जाता है। डाइक्लोफिनेक पैरासीटामॉल, एसिक्लोफिनेक पैरासीटामॉल, निमेसलाइड पैरासीटामॉल, तो इस तरह के मेडिसिन दिए जाते हैं पेन किलर के लिए, जो कि अगर आप मेडिकल स्टोर चला रहे हैं या फिर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोगों को ये सारी दवाओं के बारे में जानकारी रहना चाहिए कि ये सारे के सारे एनाल्गेसिक मेडिसिन होता है। और एनाल्गेसिक का मतलब क्या होता है, पेन किलर, दर्द को ठीक करने के लिए जो दवा दिया जाता है। समझ गए आप लोग। चलिए अगले दवा के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए वो जो आप लोगों को बताए हैं वो इमेज यहाँ पर लगा दिए हैं, जैसे कि हमारा एसिक्लोफिनेक पैरासीटामॉल हो गया, निमेसलाइड पैरासीटामॉल हो गया हमारा, तो यही होता है मेडिसिन हमारा। अगर जो लोग कहते हैं डोज की बात करें, ठीक, जैसे एसिक्लोफिनेक पैरासीटामॉल हमारा है, इसका ज़्यादातर ब्रांड नेम जो है वो है जीरोडॉल्पी। अगर कुछ लोग कंफ्यूज हो रहेंगे कि इनका डोज क्या होगा, तो पेशेंट की हालत को देखते हुए दिन भर में OD से BD दे सकते हैं। पेशेंट की हालत को देखते हुए डोज OD से BD दे सकते हैं। अच्छा, OD BD का मतलब पता है कि नहीं आप लोगों को? जिसे नहीं पता है थोड़ा सा ये भी जान लीजिए, क्योंकि मेडिकल के छात्रों को ये सारी जानकारी रहना चाहिए। डॉक्टर लोग जो होते हैं हमेशा डोज को शॉर्ट वर्ड में लिखते हैं, जैसे कि दवा के डोज में लिख देंगे OD, या फिर दवा के डोज में लिख देंगे BD, या फिर दवा के डोज में लिख देंगे TDS, या फिर दवा के डोज में लिख देंगे QID। तो इनका मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी दवाओं के डोज के सामने डॉक्टर OD लिख दिए हैं तो इसका मतलब होता है दवाओं को दिन भर में एक बार खाना है। अगर मान लीजिए कहीं पर BD लिख दिए हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि इस दवा को दिन भर में 2 बार खाना है, एक सुबह एक शाम। वहीं मान लीजिए किसी दवाओं के सामने डोज में बता देते हैं इसको TDS लेना है, मतलब दवा को दिन भर में 3 बार लेना है, एक सुबह, एक दोपहर और एक शाम। वहीं मान लीजिए इमरजेंसी केस है तो वहाँ पर QID लिख दिए हैं, तो QID का मतलब होता है दोस्तों दिन भर में दवा को 4 बार लेना है। समझ गए? तो ये होता है OD, BD, TDS और QID का मतलब। समझ गए आप लोग। चलिए बात करते हैं आगे। तो ये हमारा होता है, इसको अगर डोज की बात करें पेशेंट की हालत को देखते हुए दिन भर में OD से BD दे सकते हैं, मतलब दिन भर में 1 से 2 बार इसको लिया जा सकता है। समझ गए आप लोग। तो ये होता है पेन किलर मेडिसिन। चलिए आगे बात करते हैं। मान लीजिए किसी को स्टमक पेन हो रहा है। स्टमक पेन का मतलब क्या होता है, स्टमक को हिंदी में बोलते हैं पेट। जो लोग कहते हैं कि हिंदी में भी बताइए, हिंदी में भी लिखा कीजिए, इसीलिए दोनों भाषाओं में बताते हैं। इंग्लिश में लिखा गया है, हिंदी में पूरा समझाते हैं जिससे दोनों लोगों को समझ में आए। स्टमक का दोस्तों मतलब होता है हिंदी में पेट, और पेन का मतलब क्या होता है, दर्द। दोनों को जोड़िए, मतलब क्या होगा, अगर मान लीजिए किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो पेट के दर्द को, अब देखिए पेट के दर्द के बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, इससे रिलेटेड कोई मेडिसिन दे दीजिए, मेडिसिन बता दीजिए। तो इससे रिलेटेड अगर मान लीजिए किसी के स्टमक पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो दर्द को ठीक करने के लिए, पेट के दर्द को ठीक करने के लिए डाइक्लो क्या होता है, डाइसाइक्लोमाइन दिया जाता है, ठीक। या फिर कम्बिनेशन मेडिसिन देना हो तब कौन सा देंगे, तब दिया जाता है मेफेनेमिक एसिड प्लस डाइसाइक्लोमाइन। ये 2 प्रकार के मेडिसिन होते हैं जो कि हमारा क्या होता है, स्टमक पेन के लिए होता है। पहला तो सिंपल डाइसाइक्लोमाइन दे सकते हैं,
या फिर ज़्यादा दिक्कत है तो मेफेनेमिक डाइसाइक्लोमाइन दे देंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि इमेज देखना चाहते हैं तो ये देख लीजिए आप लोग, मेफेनेमिक एसिड एंड डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट ये है, जो कि हमारा मेप्टाल स्पास के नाम से जाना जाता है। ये इनके ब्रांड नेम होते हैं, समझ गए आप लोग। तो ये होता है इनका ब्रांड नेम, और इनके जो साल्ट नेम होते हैं ये होता है मेफेनेमिक एसिड एंड साइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, समझ गए आप लोग। तो ये हमारा होता है स्टमक पेन के लिए। आई होप आप लोगों को ये भी बातें समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, मान लीजिए किसी के पेट में जलन होने लगता है, तो पहली बात, पेट में जलन क्यों होता है, कैसे होता है, ये भी जान लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर कोई पेशेंट है, ठीक, पेशेंट है यहाँ पर, कोई भी आदमी है सिंपल रूप सा। अब उन्होंने खाना खाया, खाना पेट में गया, अब खाना पचा ही नहीं, डाइजेशन सही से पेट में हो ही नहीं रहा है। डाइजेशन का मतलब होता है पाचन क्रिया। अब जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही से वर्क ही नहीं कर रहा है, हमारा खाना पच ही नहीं रहा है, डाइजेशन हो ही नहीं रहा है, तब क्या होगा, पेट में दर्द भी होगा, पेट में जलन भी होगा। तो ये सारी दिक्कतें देखा जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, इसके लिए ज़रूरी ये है कि पहले डाइजेस्टिव सिस्टम सही किया जाए, हमारा खाना का डाइजेशन हो सही से। जब हमारा खाना पचेगा सही से, सब बाहर निकल जाएगा, पेट साफ हो जाएगा, तो क्या होगा, कभी पेट में जलन होगा नहीं होगा, कभी भी नहीं जलन होगा। तो इसके लिए क्या होगा, ज़रूरी है, अगर मान लीजिए स्टमक में इरिटेशन होता है, पेट में जलन होता है, तो इसके लिए हमें डाइजीन दिया जाता है। एंटी एसिड एंटी गैस जेल होता है ये, जो कि डाइजीन के नाम से ज़्यादातर फेमस होता है। डाइजीन का काम क्या होता है, डाइजीन सिरप एक ऐसा सिरप है जो कि हमारे डाइजेशन को सही करता है, खाना को पचाने का काम करता है, पेट की जलन को ख़त्म करता है। जब पाचन क्रिया सही से होगा तभी पेट का जलन सही होगा। अब हम खाना खा रहे हैं, हमारे पेट में ही है, खाना पच ही नहीं रहा है सही से, तो क्या होगा, पेट में जलन तो होगा ही है। तो जलन को ठीक करने के लिए हमें डाइजीन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह के भी पेशेंट आपके पास आते होंगे कि पेट में बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है, इससे रिलेटेड कोई मेडिसिन या फिर कुछ दे दीजिए। तो इसके लिए क्या होता है, स्टमक में अगर इरिटेशन होता है, पेट में जलन होता है, तो उस केसेस में डाइजीन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा, जिसका काम होता है डाइजेशन को भी सही करना। पेट में गैस वैस बन रहा है तो एंटी गैस जेल होता है, मतलब गैस को भी ये ठीक करता है। समझ गए आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे कुछ आप लोगों को दवाइयों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि हमारा है, मान लीजिए किसी को वोमिटिंग हो रहा है, वोमिटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, उल्टी किसी को हो रहा है। गैस का मतलब क्या होता है, पेट में गैस बन जाना। अब मान लीजिए किसी के पेट में क्या बना हुआ है, पेट में या फिर क्या हो रहा है, किसी को मान लीजिए उल्टी हो रहा है या फिर किसी को गैस बन गया है। तो गैस को ठीक करने के लिए या फिर किसी को उल्टी हो रहा है तो कौन कौन से मेडिसिन को दिया जाता है। यदि मान लीजिए किसी को उल्टी हो रहा है या फिर जी मचला रहा है, तो उस केसेस में ओंडेसेट्रान एंड डोमपेरिडोन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए किसी के पेट में गैस बन गया है, पेट फूल गया है, पेट में दर्द हो रहा है, तो उस केसेस में रेनिटिडिन या फिर पेंटाप्राजोल का इस्तेमाल किया जाता है। अब मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया है, इतना ज़्यादा पेट में गैस बन गया है कि मरीज़ जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है, मान लीजिए कि इमरजेंसी केस है एकदम, तो उस केसेस में क्या किया जाता है, क्या हम लोग रेनिटिडिन या फिर पेंटाप्राजोल टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे, नहीं। मान लीजिए किसी को इमरजेंसी केस है, तो इमरजेंसी केसेस में हम लोग टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। क्यों इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंजेक्शन जो होता है वो अपना एक्शन बहुत तेज़ी से दिखाता है। टैबलेट खाएंगे तो धीरे धीरे हमारे माउथ के रास्ते से जाएगा, धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इंजेक्शन को लगाते हैं, मान लीजिए हम इसको आईवी लगा देते हैं, इंजेक्शन को मान लीजिए हमने नस में लगा दिया, कोई भी इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी इंजेक्शन मान लीजिए हम आईवी लगाते हैं, तो आईवी का मतलब क्या होता है, इंट्रावेनस, मतलब हम उसको नस में लगाते हैं, और नस में लगाते हैं तो हमारा पूरा का पूरा दवा सीधा सीधा कहाँ पर जाता है, वो सीधा सीधा ब्लड में जाता है, और ब्लड में जाते ही तुरंत ये अपना एक्शन दिखाना शुरू करेगा। तो इंजेक्शन जो होता है, इसका एक्शन जो होता है बहुत तेज़ी से होता है। तो अगर मान लीजिए किसी को गैस बन गया है, इमरजेंसी केस है, तेज़ी से इस्तेमाल कराना है, बहुत जल्दी उसको रिलीव कराना है, तो उस केसेस में रेनिटिडिन पेंटाप का हमारा आता है इंजेक्शन। तो इमरजेंसी केसेस में हम लोग इंजेक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं। समझ गए आप लोग। तो बस आप लोग ये बातें जान लीजिए कि अगर किसी को वोमिटिंग मतलब उल्टी हो रहा है, तो उस केसेस में ओंडेसेट्रान, डोमपेरिडोन, इस तरह का हम लोग टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। और किसी को गैस बना हुआ है तो गैस को ठीक करने के लिए रेनिटिडिन, पेंटाप्राजोल नाम के मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके टैबलेट भी आते हैं और इसके इंजेक्शन भी आते हैं। आई होप आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप लोग जाना कभी देख लेना, नहीं तो गूगल पर ही सर्च कर लेना, आपको दिख जाएगा। रेनिटिडिन टैबलेट लिखेंगे तो रेनिटिडिन पेंटाप्राजोल का टैबलेट दिख जाएगा, इंजेक्शन लिखेंगे तो इंजेक्शन आ जाएगा। समझ गए आप लोग। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ एंटी एलर्जिक के बारे में। एंटी एलर्जिक का मतलब क्या होता है,
जैसे मान लीजिए किसी के शरीर में एलर्जी कोई हो गया है, नाक में ही एलर्जी हो जाता है, बहुत ज़्यादा खांसी आने लगता है, छींक आने लगता है, ठीक। तो एलर्जी को ठीक करने के लिए एंटी एलर्जी का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये जान लीजिए। एंटी का मतलब होता है अपोजिट वर्क, मतलब उल्टा काम करना, हिंदी में जानिए उल्टा काम करना। और एलर्जी का मतलब होता है एलर्जी। तो अगर मान लीजिए किसी को एलर्जी हो गया है तो एलर्जी को उल्टा मतलब एलर्जी को ठीक करने के लिए जो दवा दिया जाता है उसको हम लोग एंटी एलर्जिक मेडिसिन कहते हैं। तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन कौन कौन से होते हैं, सिंपल रूप से जान लीजिए। सिट्रीजीन होता है, लियोसिट्रीजीन भी हमारा आता है, और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है एविल, जो कि हमारा इसका जो कंपोजिशन होता है वो होता है फिनेरामाइन मैल्टेट टैबलेट, जो कि हमारा ये क्या है, एविल के नाम से ज़्यादातर फेमस होता है, जो कि ये भी हमारा आईपी लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है। पहले ही बताया ना आप लोगों को, अब कोई भी दवा आप लेंगे तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, एविल है या फिर फिनेरामाइन मैल्टेट टैबलेट लिखा गया है तो सिंपल आप जान जाएंगे कि ये हमारा एलर्जी को ठीक करने के लिए मेडिसिन है। एविल है या फिर सिट्रीजीन है या फिर लियोसिट्रीजीन है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, एंटी एलर्जिक मेडिसिन होते हैं। समझ गए आप लोग। और यहाँ पर देखिए आईपी लिखा गया है तो इसका मतलब पहले ही बता दिए हैं कि इंडियन फार्माकोपिया होता है। स्टार्टिंग में ही बताया ना आप लोगों को कि फार्माकोपिया जो हमारे होते हैं ये 3 कैटेगरी के होते हैं। एक बार रिवीजन कर लीजिए। एक हमारा होता है आईपी, देखिए यस की तरह बन जा रहा है, कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। एक हमारा होता है आईपी, दूसरा हमारा होता है बीपी, और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है यूएसपी। तो किसी भी इंजेक्शन या फिर किसी भी दवा के ऊपर आईपी लिखा गया है तो इसका सिंपल मतलब होता है ये हमारा इंडियन फार्माकोपिया का है। बीपी लिखा गया है तो सिंपल मतलब होता है कि ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। यूएसपी लिखा गया है तो इसका सिंपल मतलब होता है कि ये हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो ये फार्माकोपिया के कैटेगरी होते हैं। बस इससे यही देखा जाता है कि ये हमारा दवा किस फार्माकोपिया का है, बस यही जानने के लिए लिखा रहता है। ये नहीं कि बीपी लिखा गया है तो ब्लड प्रेशर का दवा है, ब्लड से रिलेटेड कोई दवा नहीं, ये नहीं लिखा गया है। ये मतलब है फार्माकोपिया से रिलेटेड बात चल रहा है। और ये बात सीधा सीधा जिसे पता रहता है केवल मेडिकल छात्रों को पता रहता है। तो इसीलिए आप मेडिकल के छात्र हैं, नहीं पता है तो आप लोगों को जानना चाहिए। बाय द वे मान लीजिए अगर आपसे कोई कुछ पूछ लेता है कि ये यहाँ पर लिखा गया इनका मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है, तो आप इनके बारे में जानेंगे तो तुरंत बता देंगे। तो दोस्तों ये आपका होता है एलर्जी के लिए मेडिसिन, जो कि एलर्जी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। इतना बता रहे हैं आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हर एक चीज़ को तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ, एक चीज़ को आप लोगों को पूरा खोल करके समझा रहा हूँ जिससे आप लोगों को हर एक चीज़ पता रहे। एक मेडिसिन का बॉक्स है, अब इस मेडिसिन में क्या क्या चीज़ें लिखे गए हैं हर एक चीज़ को, इसीलिए हर एक चीज़ को तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ कि ये क्या है, इसका ब्रांड नेम क्या है, इसका मतलब क्या लिखा गया है, ये कितने mg का है, ये किस कंपनी का है, सिप्ला का है कि किसका है, ठीक, इसका किस फार्माकोपिया का है, कितने mg का है, हर चीज़ बता रहा हूँ जिससे आप लोगों को कोई भी दवा उठा लें तो आपको तुरंत देखते ही बता दें कि इसमें क्या क्या चीज़ लिखा गया है। समझ गए आप लोग, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे कि एंटीबायोटिक मेडिसिन की बात कर लेते हैं। तो पहली बात एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है, तो इनको तोड़ लीजिए। एंटीबायोटिक, एंटी का मतलब होता है अपोजिट वर्क, मतलब उसके उल्टा काम करना। और बायोटिक का मतलब क्या होता है, बायोटिक का मतलब होता है बैक्टीरिया वायरस। तो बैक्टीरिया वायरस के अपोजिट जो काम करता है दवा उसे हम लोग एंटीबायोटिक बोलते हैं, ठीक। तो चलिए एंटीबायोटिक में हमारा कौन कौन से मेडिसिन होते हैं एंटीबायोटिक के, तो एंटीबायोटिक की ये सारी मेडिसिन आपके पास रहना चाहिए। जैसे कि हमारा होता है एमोक्सिसिलिन, पोटेशियम कैल्कुनेट होता है, ओफ्लैक्सासिन, ओरिंडाजोल हमारा होता है, सिफिक्साइम होता है, सिप्रोफ्लैक्सिन होता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन है। जैसे कि ये हमारा देखिए ओरिंडाजोल है, ओफ्लैक्सासिन टैबलेट है, जो कि ओफ्लैक्स ओजेड के नाम से फेमस होता है, इनका ये ब्रांड नेम होता है, ये सिप्ला कंपनी का है। तो इसमें कोई चीज़ ऐसा रह गया जो कि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो दोस्तों ये आपके होते हैं सारे के सारे एंटीबायोटिक। समझ गए आप लोग, जो कि ये महत्वपूर्ण है, ये ज़रूर रहना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ अदर मेडिसिन को भी जान लेते हैं। कुछ अदर प्रकार के भी मेडिसिन रखना चाहिए। जैसे कि इनिमा हमारा होता है, तो इनिमा के बारे में जान रहे हैं ना कि इनिमा लगाया जाता है किसके लिए, किसी के पेट में क्या बन जाता है, कब्ज बन जाता है। जब किसी का पेट साफ नहीं होता है तो इनिमा लगाया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, इनिमा दिया जाता है। इनिमा जो होता है कॉन्स्टिपेशन के लिए होता है, पेट में कब्ज बन गया है, पेट साफ नहीं हो रहा है तो उसके लिए। ग्लिसरीन सपोजिटरी होता है, ये भी हमारा कॉन्स्टिपेशन के लिए होता है, पेट में कब्ज बन जाता है। बी कॉम्प्लेक्स हमारा होता है, आइसोसार्बिक डाइनाइट्रेट होता है। तो ये कुछ अदर प्रकार के मेडिसिन होते हैं जो कि अगर आप मेडिकल स्टोर खोले हुए हैं तो ज़रूर आपको इस प्रकार के मेडिसिन को रखना चाहिए, क्योंकि इस कैटेगरी के पेशेंट ज़रूर आते रहते हैं, इस तरह के पेशेंट आते रहते हैं।
तो आप लोगों को इनसे रिलेटेड मेडिसिन ज़रूर रखना चाहिए। जैसे कि इनिमा हमारा ये होता है, ये होता है इनिमा। और एक और देख लीजिए आप, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आइसोसार्बिड डाइनाइट्रेट टैबलेट होता है जो कि हमारा 10 mg का है। ये हमारा यूएसपी का है। यूएसपी का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो समझ में आया कि नहीं आज आप लोगों को? कौन कौन सी चीज़ें बताएं उसको सुन लीजिए। एक महत्वपूर्ण लास्ट बात बताऊंगा, उसको भी सुन लीजिएगा, तब आप लोग बीच में छोड़ करके जाइएगा। देखिए, आप लोगों को लास्ट में अदर मेडिसिन बताए हैं, उसके पहले आप लोगों को एंटीबायोटिक बताए हैं। फिर आप लोग दोस्तों पूरा वीडियो सुन करके जाइएगा, बीच में मत जाइएगा, इंपॉर्टेंट बात सुन करके ही जाइएगा। उसके पहले आप लोगों को एंटी एलर्जिक के बारे में बताए हैं। फिर आप लोगों को क्या बताए हैं, वोमिटिंग किसी को हो रहा है, मतलब उल्टी हो रहा है, गैस बन रहा है, तब कौन कौन से दवा को देते हैं। तो उल्टी को ठीक करने के लिए ये 2 दवा बताए हैं, गैस के लिए ये 2 दवा बताए हैं। समझ गए आप लोग? फिर उसके पहले आप लोगों को क्या बताएं हैं, उसके पहले बताएं मान लीजिए किसी के पेट में जलन हो रहा है तब कौन सा दवा देते हैं, इसको भी पूरा ब्रीफ तोड़ करके समझा दिए हैं। कुछ पेट में दर्द हो रहा है उसके लिए भी दवा बता दिए हैं, कौन कौन से दवा का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके पहले आप लोगों को कुछ पेन किलर मेडिसिन बता दिए हैं, ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर आप लोगों को बुखार जैसे हो गया है तो उसके लिए अलग अलग एमजी का मेडिसिन आता है हमारा, पैरासीटामॉल का। क्रोसिन भी होता है जो कि दर्द को ठीक करने का काम करता है, पेन में रिलीफ करता है, तो ये भी होता है। इसको भी समझा दिए आप लोगों को। अब इसमें किसी को तो कोई डाउट होगा नहीं। महत्वपूर्ण बात ये है, जैसे मान लीजिए आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, या फिर आप हमें कुछ बताना चाहते हैं, या फिर हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, या फिर आप ही हमें कोई जानकारी देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप भी मेडिकल के छात्र हैं, आपको भी कोई नॉलेज है, तो आप अगर हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप हमें ही कुछ बताना चाहते हैं तो आप हमें कहाँ बताएंगे? तो आप लोग सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी सर्च कर लेना इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पर आप लोगों को सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी का चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोग जुड़ करके अपनी भी बात बता सकते हैं, हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो उसे भी पूछ सकते हैं। आपको ही कुछ बताना हो, मान लीजिए हमें कुछ बताना है, कोई भी नॉलेज आपको हमको देना है, तो आप अपनी भी जानकारी हमें दे सकते हैं। समझ गए आप लोग? तो चलिए आप हमसे वहाँ पर जुड़ करके अपनी बात या फिर हमारी बात सुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो होता है यहीं पर कंप्लीट। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके यार सपोर्ट करो, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कराओ, क्योंकि आप लोगों के लिए डेली इतना मेहनत किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस